नमस्कार, राम राम, मगनी साथियों। राजस्थान के लोक देवताओं में अपने चल रहे हैं। आज चलेंगे हरबुजी सगुन शास्त्र के ज्ञाता। हमने रामदेव जी पढ़ ली, तेजा जी पढ़ ली, गोगा जी पढ़ ली, उनकी जीवनियां पढ़ी, बाबू जी पढ़ लिया, उनका जन्म इतिहास पढ़ा। पंचपीरों में एक और लोक देवता राजस्थान के हरबुजी सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने जाति पाति को मिटाकर एक मानवता का संदेश दिया। साथियों, कहा जाता है कि इनका जन्म सांगला परिवार में हुआ है, सांगला जाति में हुआ है। इनके जो बुढ़ेल गांव नागौर में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी का देहांत हो जाने के बाद में साथियों हरबाम नामक जो गांव था, हरबाम गांव जाल जो फलोदी में था, वहां पर ये चले गए। कहाँ चले गए? हरबाम फलोदी चले गए और वहां पर इन्होंने अपना जीवन बिताया। साथियों, हरबुजी पंचपीरों में इनकी गिनती की जाती है। कहा जाता है कि हरबुजी का जन्म जो हुआ है वो बाबा रामदेव जी की गोसेरी बहन मानी जाती है। कहा जाता है क्योंकि 24 वाणियां जो बाबा रामदेव जी का कथा थी, आत्मकथा थी या किताब कहें, उसमें लिखा है कि हरबुजी उसके मौसेरे भाई हैं। इनके मंदिर साथियों, सबसे पहले थोड़ा सा इसका जन्म बुढ़ेल गांव नागौर में हुआ। इनके पिता महाराजा सांगला थे और माता सौभाग्य देवी थी। महाराजा सांगला और माता सौभाग्य देवी था। इनके गुरु वालीनाथ जी थे। इन्होंने तपस्या चाकू गांव में की। मंदिर बेंती पड़ोदी में है, जिसका निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इनकी मूर्ति उस बेंती मंदिर में लगी हुई है, जिनके साथ एक बैलगाड़ी भी रखी हुई है। उस बैलगाड़ी की इनके साथ साथ पूजा करते हैं। क्यों करते थे? क्योंकि ये भी गायों की रक्षा करते थे, गायों के सेवक थे। ये एक मानवता की सेवा करते थे। साथियों, जब कुछ गायें अपंग थी या बीमार थी, उनके लिए इसी बैलगाड़ी में ये चारा लेकर आया करते थे। बैलगाड़ी बेहद लगाव था इनका। इस गाड़ी को सिया करते थे। क्या करते थे? सिया मैंने लिख रखा है। इस गाड़ी को सिया सवारी करते थे। साथियों, बाबा रामदेव के मंदिर में जो पूजा की जाती थी, वो सांगला जाति के लोग इस मंदिर में पूजा करते थे। ज्यादा विशेष नहीं है। बाबा रामदेव को सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता था। ये राव जोधा के समकालीन थे। हरबुजी को राव जोधा के समकालीन थे। बाबा रामदेव तुगलक साहब के समकालीन थे। साथियों, रामदेव जी के मौसेरे भाई हरबुजी पंचपीरों में गिने जाते हैं। रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन जीवित समाधि ली। अब बाबा हरबुजी के बारे में जो कुछ है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें सौंचरी और कटोरा जो बाबा रामदेव जी की छड़ और एक प्याला था, उसको बाबा रामदेव जी ने समाधि से पहले इनको दिया था। रामदेव जी द्वारा भेंट किया गया था। अब पूछा जा सकता है कि हरबुजी पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है, तो हरबुजी शामिल है। हरबुजी कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल है, ऐसे पूछा जा सकता है। अब आपको पंचपीर याद होने चाहिए। मैंने बताए थे कि रामा गोपा है लास्ट का नाम, जो मैंने ठीक बताए थे। रामा गोपा है, ये ठीक बताई थी। रामदेव जी, मांगल्या जी, गोगा जी, बापू जी और हरबुजी। इस प्रकार पंचपीरों में ये पांचों हैं। अब साथियों, बाबा रामदेव
पंचवीरों में थे हड़कू जी, उनके मौसेरे भाई थे। हड़कू जी का जन्म बुंडेल गांव में जो नागौर में था वहां हुआ। जब उनके पिताजी मर गए और ये हर जाल गांव में चले गए फुलोदी। उनके बाद में बालिकनाथ जी से संपर्क हुआ। बालिकनाथ जी ने जब संपर्क में हुआ तो उनके गुरु बना लिए और उनसे दीक्षा लेकर ये चाकू गांव में तपस्या करने लग गए। इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था कि आप विजय होंगे, और वो मेवाड़ विजय के बाद में इनके पास आए, इनको कुछ जागीरें भेंट दी। उसी प्रकार बाबा रामदेव ने इनको समाधि लेने से पहले राम कटोरा और सोन चिड़िया जो उनकी छड़ी थी ये इनको भेंट की। ये सगुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। साथियों, कहा जाता है, कहावत है कि जैसे ही बाबा रामदेव जी ने समाधि ली, इन्होंने भी संसार छोड़ने का मन बना लिया और 8वें दिन, उनकी समाधि के 8वें दिन ये जीवित समाधि ले कर इस संसार को विदा हो गए। ऐसे कहावत है, कहानियां हैं, लेकिन उसके साक्ष्य नहीं है। लेकिन कहावत यही है कि बाबा रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद में इन्होंने अपने आप को जीवित समाधि लेकर इस दुनिया से परलोक सिधारे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले लोक देवता के साथ। आप तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी होना जाना चाहिए। शिक्षक भर्ती आ रही है आपके लिए, पटवारी की एग्जाम है, 4th ग्रेड की है, तो सभी को अच्छी तैयारी कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।